हेलो एवरीवन, मैं महेंद्र प्रताप सिंह आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल इंग्लिश की बात में, जहां होगी केवल इंग्लिश की बात। आज का अपना टॉपिक है हाउ टू एलिब्रेट आवर कन्वर्सेशन। अपने कन्वर्सेशन को, अपने इंग्लिश की बातचीत को हम आगे कैसे बढ़ाएं। जैसे कि लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि किस प्रकार से हम किसी भी एक व्यक्ति से इंग्लिश में बातचीत स्टार्ट करें जो भी बेसिक लेवल पे चल रहा है। क्योंकि एक बात मैं आपको अच्छे से क्लियर कर देना चाहता हूँ कि किसी भी काम की शुरुआत जीरो से होगी तो ज़्यादा अच्छी हो पाएगी और आप पावरफुल महसूस कर पाएंगे। जो भी व्यूअर्स इस वीडियो पे नए हैं, इस चैनल पे नए हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपके जो नोटिफिकेशन हैं लेटेस्ट वीडियोज़ के आप तक पहुँचते रहें। और जो लास्ट वाला वीडियो है उसको ज़रूर देखें ताकि ये वाला वीडियो आपके बहुत अच्छे से समझ में आए। अब बातचीत करते हैं। जैसे मैंने लास्ट वीडियो में थोड़ा सा आपको हिंट दिया था कि किसी भी व्यक्ति से हम सबसे पहले उसकी हालचाल पूछते हैं। अभी लास्ट में इसका रिवीजन मैं आपको करवाने जा रहा हूँ। उसके बाद मैंने ये कहा था कि दे आर 13 WH वर्ड और क्वेश्चन वर्ड विच कैन एलिब्रेट एवरी टॉपिक इन इंग्लिश, जो किसी भी एक इंग्लिश के टॉपिक को एलिब्रेट कर सकते हैं। और मैंने ये कहा था कि इंग्लिश स्पोकन उसको बोलेंगे जब आप पेन से किसी चीज़ की शुरुआत करें और पार्लियामेंट तक बातचीत करें, दैट कॉल्स इंग्लिश स्पोकन, वही इंग्लिश स्पोकन कहलाएगी। अब बातचीत करते हैं। 2 WH वर्ड जो मैंने आपको बता दिए थे। जब भी किसी से आपको कोई चर्चा स्टार्ट करनी है, कोई टॉपिक स्टार्ट करना है, और अपने टॉपिक लिया था हमने टेक टी, मैं उसी से वापस से आपको आगे बढ़ाना चाहता हूँ। और आपको मैंने ये कहा था कि आपका जो दोस्त है आपको उसके बारे में पता चला है कि ही टेक्स टी, वो चाय लेता, और आपने उससे पूछा था पहला क्वेश्चन, डू यू टेक टी। जस्ट प्लीज़ इसको आप आराम से लर्न करें, आराम से सुने। जब भी किसी चीज़ का आपको कन्फर्मेशन करना हो, उसके बारे में आपको सुनिश्चितता लेनी हो, तो आप उसके लिए डू का यूज़ करते हैं। डू यू टेक टी, क्या आप चाय लेते हैं? आपने अपने दोस्त से पूछा है और उसने रेस्पॉन्स किया है यस आई टेक टी। मैं राइट करके इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपके दिमाग में अच्छे से बैठ पाए। एक्चुअली इंग्लिश स्पोकन में राइटिंग का महत्व कम होता है। हम कम लिखेंगे, आई विल स्पीक एंड यू विल लिसन, मैं बोलूँगा और आप सुनेंगे, वही सबसे बढ़िया तरीका होगा इंग्लिश को सीखने का। लेकिन अभी आपकी शुरुआत हो सकती है और शुरुआत में हो सकता है कुछ मेरी जब मैं स्पीक करूँ तो उसमें आपको अचानक से समझ में आए नहीं आए, लेकिन मैं लिख भी दूंगा साथ में, तो आप आराम से उसको कवर कर पाएंगे। उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया था। और उसके जस्ट बाद में जैसे ही उसने कहा यस आई टेक टी, तो इसके बाद में आपको जो 13 क्वेश्चन वर्ड आइदर जो WH वर्ड हैं उनका यूज़ करना था। और पहला जो आपका WH वर्ड था वो था वो टाइम, और उसके जस्ट बाद में इस पहले नंबर के क्वेश्चन को आप बोलेंगे। आप इस पहले नंबर के क्वेश्चन को जरूर लर्न रखें क्योंकि ये हर एक WH वर्ड के बाद में बोला जाएगा। बहुत ईजी है, जो भी WH वर्ड आपको लगाना है वो लगा दें और इसके जस्ट बाद में यही क्वेश्चन आप पूछते हैं, वो टाइम डू यू टेक टी, और इसका सेंस होगा आप कितने बजे चाय लेते हैं। तो इसका रेस्पॉन्स करना भी बहुत ईजी है। इसने कहा एक्चुअली आई टेक टी, और ऐड करके आपका जो भी टाइमिंग हो, लाइक आई टेक टी 7:30, आई टेक टी 6 o'clock, आई टेक टी 5:30, आई टेक टी 4:30, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। जिस भी टाइम पे आप चाय लेते हो तो उसके बारे में आप आराम से राइट कर सकते हैं, आराम से इसको स्पीक कर सकते हैं। अब इसको बोलने का तरीका आप देखेंगे। जब भी आपको क्वेश्चन करना हो उस WH वर्ड को बोलें और उसके जस्ट बाद में फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन आप राइट कर दें। फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन आप बोलें तो उसके जस्ट ये एक कॉम्बिनेशन होगा, एक शानदार क्वेश्चन बनेगा, वो टाइम डू यू टेक टी, आप कितने बजे चाय लेते हैं। तो इनका रेस्पॉन्स आया, और जब भी अब आप रेस्पॉन्स करेंगे तो इस यस को दोबारा नहीं बोलना है, इस पूरे उत्तर को दोबारा बोलना है, पूरे आंसर को आप बोलेंगे आई टेक टी 8, और उसके बाद में जस्ट आप टाइमिंग बता देंगे। आगे चलते हैं। आज का जो लेटेस्ट जो WH वर्ड है उसके बाद में जस्ट आप खुद सोचिएगा, जब आपने ये पूछ लिया कि आप कितने बजे चाय लेते हैं, तो इससे रिलेटेड आपके माइंड में कितने क्वेश्चन आते हैं। आपको इसको रटना नहीं है, आपको इसको समझना है। जब आपने पूछा डू यू टेक टी, यस आई टेक टी, वो टाइम डू यू टेक टी, एक्चुअली आई टेक टी एट 6:30, 8:30, 8:15, 8:10, जो मैंने आपको घड़ी का टाइम बताया था इंग्लिश बताना, उस समय उसी अकॉर्डिंग आप इसको बताएंगे। और उसके बाद में जो आपका WH वर्ड आएगा वो आप ये पूछ सकते हैं
हाँ, क्योंकि टाइमिंग है। अब उसने कहा आई टेक टी एट 6:30, जस्ट इमेजिन कीजिए ये उसका आंसर था। अब 6:30 अपने जो क्लॉक होते हैं, अपनी जो वॉच होती है, उसमें 2 टाइम्स हमें शो होता है। क्लॉक बोलते हैं अपने जो वॉल होती है वो, और वॉच होती है अपने रिस्ट वॉच जो हम बांध अपने साथ में रखते हैं। अब बातचीत करते हैं, 2 बार एक दिन में अपने 6:30 बजते हैं, ये हमें पता है। तो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन होगा व्हेन। ये फिक्स टाइमिंग को शो करने वाला होता है, एक समय अवधि को, एक पीरियड ऑफ टाइम, जो समय का एक पीरियड होता है उसको शो करने वाला होता है। अब आप इसे बनाने की कोशिश करेंगे व्हेन, और अब आप बना पा रहे हैं व्हेन डू यू टेक टी। उम्मीद है ये क्वेश्चन आपने मेरे साथ साथ बना लिया होगा। अब इसका आंसर करते हैं। आंसर करना बहुत ईजी था, आई टेक टी, और उसके बाद में व्हेन जब आपसे पूछा जाएगा तो व्हेन मीन्स होता कब। इट मीन्स आपको टाइमिंग बतानी है, बड़ी एक जो समय अवधि वो बतानी है, लाइक मॉर्निंग, आफ्टरनून, इवनिंग, डाउन, मिडनाइट, एटसेट्रा एटसेट्रा, जो भी आपका टाइमिंग होगा वो आप बता सकते हैं। तो आपने कहा आई टेक टी इन द मॉर्निंग एंड इवनिंग आल्सो। मैं सुबह भी चाय लेता हूँ, शाम को भी चाय पीता हूँ। ये इसका आंसर रहेगा। दोबारा से आप देखेंगे, डू टेक टी, यस आई टेक टी। वो टाइम डू टेक टी, आई टेक टी एट 6:30, बट 6:30 वी नो दे आर टू टाइम्स, ओके। जब 2 बार 6:30 आते हैं अपने वॉच में एक दिन में, वी कैन सी 6:30 ट्वाइस इन अ डे, हम दिन में 2 बार ये 6:30 देखते हैं, अर्ली इन द मॉर्निंग एंड इन द इवनिंग आल्सो। हम जल्दी सुबह भी देख लेते हैं 6:30, और शाम को भी हमें ये 6:30 का टाइम देखने को मिलता है। तो हमारे जो जहन में अपने माइंड में क्वेश्चन आएगा, व्हेन डू यू टेक टी, आप चाय कब लेते हैं, मतलब सुबह के 6:30 बजे लेते हैं कि आप शाम को 6:30 बजे लेते हैं। तो इनका आंसर रहेगा आई टेक टी इन द मॉर्निंग एंड इन द इवनिंग आल्सो। मैं सुबह भी क्या करता हूँ, चाय लेता हूँ, और शाम को भी चाय लेता हूँ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आपके दिमाग में है तो आप आराम से बोल सकते हैं वेयर, कहाँ पीते हैं आप चाय। तो इसका क्वेश्चन बना के देखेंगे, वेयर डू यू, इट्स टू ईजी। मैं फिर से रिपीट करना चाहता हूँ, WH वर्ड को बोलें बाद में, आप फर्स्ट नंबर के क्वेश्चन को डायरेक्ट बोलें, ऑटोमेटिकली एक शानदार क्वेश्चन आपके जो है आप स्पीक कर पाएंगे। वेयर डू यू टेक टी, आप चाय कहाँ लेते हैं, कहाँ मीन्स प्लेस। तो अब आपका आंसर रहेगा आई टेक टी। अब कहाँ लेते हैं देखिएगा, हो सकता है आप रूम रेंटेड हों, आप रूम रेंट पर लेके आप रहते हों, तो आप बोलेंगे एक्चुअली आई टेक टी एट टी स्टॉल, मैं एक टी स्टॉल पे चाय लेता हूँ। आई टेक टी एट माई फ्रेंड्स होम, मैं मेरे जो दोस्त है उसके घर पे चाय लेता हूँ। आई टेक टी एट माई होम, मैं मेरे घर पे चाय लेता हूँ। आई टेक टी इन माई रूम, मैं मेरे रूम में चाय लेता हूँ, मतलब चाय पीता हूँ। इस प्रकार से आपको जो सबसे अच्छा आपको ऑप्शन लगे वो आप आराम से बोल पाएंगे। आई टेक टी एट माई होम, मैं मेरे घर पे चाय पीता हूँ। इस प्रकार से आपने देखा 1 2 3 4। और आज का जो लास्ट क्वेश्चन है वो मैं आपको यहाँ राइट कर देता हूँ, क्योंकि एक दिन में अगर आप 3 या 4 WH वर्ड पढ़ेंगे तो आप उसका आराम से रिवीजन कर पाएंगे, आपका फ्लो आने लगेगा धीरे धीरे से। और एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा कि मोस्ट लोग ये बोलते हैं कि जितना फास्ट आप इंग्लिश में बोल पाएंगे उतने ही लोग ये सोचेंगे इनको काफ़ी अच्छी इंग्लिश आती है। बट मैं आपको एक बात क्लियर कर देना चाहता हूँ, तेज़ इंग्लिश बोलना इंग्लिश स्पोकन नहीं होती। इसके बजाय आप अगर प्योर बोलेंगे और बिल्कुल अपने एक्सेंट में बोलेंगे वही इंग्लिश कहलाएगी। जस्ट एक एग्जांपल है मेरा, हो सकता है आप अपनी मदर टंग यूज़ करते हैं, हो सकता है आप अपनी जो लैंग्वेज है हिंदी लैंग्वेज उसको यूज़ करते हैं, तो क्या कभी आप हिंदी लैंग्वेज बोलते समय अटके नहीं, वहाँ भी आप गेट स्टक हो जाते हैं। लाइक मिस्टर नरेंद्र मोदी और PM, हमारे जो PM सर हैं, वो भी कई बार बोलते हैं और वो अपनी जो भी है स्पीच की शुरुआत करते हैं मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, और फिर वो 1 या 2 सेकंड के लिए पॉज होते हैं। तो हम उस समय क्या समझें, क्या वो भूल गए, क्या उनको हिंदी बोलनी नहीं आती? सब कुछ आता है, बट दिस इज़ एक्सेंट, एक तरीका उनका लहजा है बोलने का। तो आप जब कभी इंग्लिश बोलें तो आप फास्ट बोलने की कोशिश नहीं करें, प्योर बोलने की कोशिश करें, अच्छा बोलने की कोशिश करें, एंड विदाउट हेजिटेशन, बिना हिचकिचाहट के बोलने की कोशिश करें। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है?
जब आप अपनी मदर टंग यूज़ करते हैं और फिर गेट स्टक होते हैं, फिर अटकते हैं, तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल जीरो नहीं होता, बिकॉज यू नो दैट यू कैन स्पीक ईजीली, क्योंकि आपको ये पता होता है कि आप इसको आराम से बोल पाएंगे। बट व्हेन यू स्टार्ट योर इंग्लिश स्पोकन, जब आप अपने इंग्लिश स्पोकन स्टार्ट करते हैं, यू आर स्पीकिंग इंग्लिश, आप जब आप इंग्लिश बोल रहे होते हैं, एट दैट टाइम इफ़ यू गेट स्टक, और उस समय आप गेट स्टक होते हैं, देन योर कॉन्फिडेंस लेवल ऑटोमेटिकली डिक्रीज, तो आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो धीरे धीरे गिर जाता है, एंड इट शोज ऑन योर फेस, और ये आपके चेहरे पे शो होने लग जाता है। तो आप इस चीज़ को दिमाग से निकाल दें कि जो बढ़िया जो स्पीकर होते हैं इंग्लिश में, वो भी गेट स्टक नहीं होते, सभी होते हैं, लेकिन अपना कॉन्फिडेंस लेवल नीचे नहीं आने दें। आप ये माने कि आई कैन यूज़ अनदर वर्ड, मैं कोई दूसरा वर्ड यूज़ कर सकता हूँ इंस्टेड ऑफ इट, इसके बजाय। तो आप आराम से धीरे धीरे जब बोलने की कोशिश करेंगे तो ये आपके फ्लो में आने लग जाएंगे, और उसके बाद में आपका एक नॉर्मल सा फ्लो आ जाएगा जो सबसे द बेस्ट माना जाता है। ओके, आते हैं फोर्थ वाले पे, हाउ। अब कुछ WH वर्ड ऐसे होते हैं, कुछ क्वेश्चन वर्ड ऐसे होते हैं, ये सभी WH वर्ड और क्वेश्चन वर्ड आप एक साथ यूज़ नहीं कर सकते। ये आपका माइंड होगा कि आपको कौन सा रिलेवेंट WH वर्ड लगाना है, रिलेवेंट क्वेश्चन वर्ड लगाना है, और कौन सा आपको ड्रॉप करना है। अगर आपने सभी जगह लगा दिया, अब जैसे आपके सामने मैंने एक WH वर्ड लिखा है हाउ, इससे एक बार आप क्वेश्चन करके देखें, हाउ डू यू टेक टी। जस्ट इमेजिन करेंगे, हाउ डू यू टेक टी। अब आपने ये क्वेश्चन किया है, बट क्या आपके हिसाब से रिलेवेंट क्वेश्चन है? नो, नहीं हो सकता, क्योंकि जिस प्रकार से आपका क्वेश्चन होगा उसी प्रकार से आपका आंसर भी होने वाला है। आपने कई बार कुछ इंटरव्यूअर को देखा होगा जो इंटरव्यू लेने जाते हैं, उनके क्वेश्चन इतना रिलेवेंट होते हैं कि अच्छा लगता है, और कुछ ऐसे होते हैं जिनके क्वेश्चन इतने अजीबोगरीब होते हैं कि उनके आंसर देने वाले काफ़ी उल्टे उनके आंसर दे जाते हैं। अभी जस्ट किसी का जूता फटा पड़ा है और मैंने ये पूछ लिया कि आपका जूता फटा है, तो उसका जब मुझे दिख रहा है कि उसका जूता फटा हुआ है और उसके बावजूद मैं उससे यही क्वेश्चन कर रहा हूँ, तो हो सकता है उसका आंसर ये हो, नहीं गर्मी आ गई, मैंने इसमें खिड़की निकलवा ली है, कुछ ऐसा उसका आंसर आ सकता है। कोई एक व्यक्ति अपने बाल कट करवा के आया है, सैलून जाके आया है, और मैं पूछूँ क्या आपने कटिंग करवा ली क्या, तो जब दिख रहा है फिर भी हम अजीब से क्वेश्चन कर रहे हैं, तो हो सकता है कि उसका आंसर ये भी हो सकता है, नहीं नहीं बाल कट नहीं करवाएं, ये थोड़े अंदर घुस गए हैं। तो जैसा क्वेश्चन वैसा आंसर होने वाला है। तो प्लीज़ आप ये ध्यान रखें, वट एवर WH वर्ड आई सजेस्ट यू, जो WH वर्ड और क्वेश्चन वर्ड मैं आपको सजेस्ट करूं, आपको पहले ये देखना है, इज इट रिलेवेंट क्वेश्चन, क्या ये रिलेवेंट क्वेश्चन। आप आराम से सोचे टाइप बोले, आराम से बोलें, अच्छा आपका कन्वर्सेशन होगा, डोंट बी वरी। लेकिन आप अगर ऐसा करेंगे कि आप हर एक WH वर्ड, हर एक क्वेश्चन वर्ड को लगाने की कोशिश करेंगे, तो हो सकता है आपका कन्वर्सेशन बिगड़ जाए, हो सकता है सामने वाला आपसे नाराज़ हो जाए। अब ये किसी भी कंडीशन पे इस पे नहीं लग सकता, क्योंकि अगर आप किसी से पूछेंगे आप चाय कैसे पीते हैं, तो हो सकता है गुस्से में हो और आपसे इसी क्वेश्चन का आपको जवाब दी जाएगी, हाँ मैं कान से चाय पीता हूँ, कि जब भी चाय बनती है मैं बोल देता हूँ मेरे कान में चाय डाल दो, या मैं मेरे नाक से चाय पी लेता हूँ। ये क्वेश्चन हो नहीं सकता ना, इसलिए क्वेश्चन वर्ड तो आप अपने दिमाग में डाल देंगे, बट जो रिलेवेंट क्वेश्चन है उसी का आप क्या करेंगे, किसी भी, क्योंकि हर एक WH वर्ड, हर एक क्वेश्चन वर्ड हर एक टॉपिक पे मैच नहीं होगा, लेकिन जो भी 13 WH वर्ड हैं उनसे आप किसी भी कन्वर्सेशन को बहुत लेंदी बना सकते हैं। और ये मैं आपको आने वाले 3 से 4 क्लासेस में क्लियर कर दूंगा कि इफ़ वी कैन speak, if we can ask the 10 to 11 or 12 WH word, or it may be also 7 to 10 WH word or question word, we can easily elaborate our टॉपिक। हम किसी भी टॉपिक को बहुत बड़े लेवल पे पहुंचा सकते हैं। ये बहुत इजी है, स्टार्टिंग लेवल है, आप आराम से इसको सीख जाएंगे। इट मीन्स ये WH वर्ड आप अपने जहन में डाल तो लेंगे, लेकिन इसका आप किसी दूसरे टॉपिक पे ही यूज़ कर सकते हैं। लाइक ऐसा टॉपिक हो, हाउ डू यू प्ले क्रिकेट, आप क्रिकेट कैसे खेलते हैं, ये समझ में आता है कि आप क्रिकेट फास्ट खेलते हैं, आप काफ़ी स्लो खेलते हैं, आप बिल्कुल सहवाग की तरह खेलते हैं, आप राहुल द्रविड़ की तरह खेलते हैं, आप क्रिस गेल की तरह खेलते हैं, जो भी हैं आप उसका तरीका यहाँ दे सकते हैं। हाउ डू यू रीड इंग्लिश, आप इंग्लिश को कैसे पढ़ते हैं, तो आई रीड इंग्लिश वेरी स्लोली, मैं इंग्लिश को बहुत स्लोली पढ़ता हूँ। आई रीड इंग्लिश वेरी फास्ट, मैं इंग्लिश को बहुत फास्ट पढ़ता हूँ। तो ये चीज़ें उनमें पॉसिबल है, लेकिन इसमें नहीं है। जो भी आपके WH वर्ड और आपका आज का कन्वर्सेशन था, मैं उसको दोबारा से दोहरा देता हूँ। और आज हम टॉपिक भी एकदम नया लेंगे, हर डे आपको एक नया टॉपिक मिलेगा। आप अपनी जो नोटबुक है उसमें उस टॉपिक से रिलेटेड जितने आपके क्वेश्चन वर्ड और WH वर्ड मैच होते हैं
उसको इलेबरेट करने के लिए उससे क्वेश्चन बनाएं, आंसर दें और उसके बाद में किसी अपने नेबर से, किसी अपने जो पार्टनर है उससे बातचीत करने की कोशिश करें। आज का आपका टॉपिक है गो टू मॉर्निंग वॉक। गो टू मॉर्निंग वॉक, ये आपका टॉपिक है। और इसका दूसरा टॉपिक है प्ले क्रिकेट।